Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Dapper Male. If you are new, hi, my name is Muhtasham Naseem. Your fitness and fashion guide is back. So आज की जो टॉपिक है पिछले सारे वीडियोस से बिल्कुल अलग ही इसमें मैं बताऊंगा। इसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन डिफरेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि वेट वॉचर्स हैं या जो अपने लाइफ में फ़िट रहना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चैनल के लिए इसलिए है क्योंकि ये जो है मैं पूरी फ़ैट लॉस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और ये फ़ैट लॉस की सबसे पहली वीडियो है। और मेरी चैनल जो है एक्चुअली मैंने जो बनाई है वो फ़ैट लॉस और वेट लॉस के अराउंड ही बनाई है, यानी बेसिक फ़िटनेस के अराउंड। और बेसिक फ़िटनेस वो होती है जिसमें आप थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ आप हेल्दी फिज़िक आप गेट कर सकेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 6 पैक्स एब्स आपके होंगे और आपकी बहुत ही ज़्यादा मसल मास होगी, सेलिब्रिटी टाइप लगेंगे ना। मैं उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हाँ, मुझे भी पसंद है वो बनना, या फिर मैं वो चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप एस्थेटिक फिज़िक या लीन मसल मास या लीन बॉडी आप गेट कर सकते हैं। बट वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल रहे क्योंकि मैं एक जनरल फैमिली से क्या सॉरी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी मेरे पॉकेट्स उसके लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि मैंने भी ट्राई की थी बॉडी बिल्डिंग और अभी भी जिम करता हूँ, बट पूरी तरह से प्रोटीन इंटेक नहीं ले पाता या फिर जिम को सही से टाइम नहीं दे पाता क्योंकि वर्कलोड्स मेरे ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर ज़्यादा है। उस वजह से मैं अपनी ड्रीम फिज़िक अचीव करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हाँ, फ्यूचर में मैं बहुत ही बेटर, बहुत ही एस्थेटिक फिज़िक बनाने वाला हूँ। उसके लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल द डैपर मेल, ठीक है। बट मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है, हर कुछ पता है कि कैसे आप एस्थेटिक फिज़िक पा सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली कॉमन बंदे हैं जो कि सिंपली हेल्दी रहना चाहते हैं और फिट दिखना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगें, पसंद के ड्रेस पहन सके, उसके लिए अगर आप रहना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। फैट लॉस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मील्स में चेंजिंग लानी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी बॉडी में फ़र्क पड़ती है जिस वजह से, वो है आपकी डाइट और मील प्लानिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हेल्दी फूड्स हेल्दी चूज़ करें अपनी लाइफ में। और दूसरी पॉइंट है कि आप अपने मील्स को डिवाइड कर लें 5 या 6 टाइम। यानी आप अगर 3 टाइम मील करते हैं, जनरली सब 3 टाइम ही मील करते हैं, बट उसके सिवाय अगर आप अपने मील्स को डिवाइड कर लें 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच के ड्यूरेशन में, तो आपकी बॉडी अच्छे से उन फूड्स को, उन मील्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी और उस वजह से आपकी वेट लॉस होगी। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपकी डाइजेशन सही होगी, उस वजह से वेट लॉस होगी, और दूसरी ये कि आप हेल्दी अगर कुछ खाएंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा कि आप एक्स्ट्रा स्नैक्स अगर लेंगे तो आपके मील्स में जो आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे थे वो आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, जिस वजह से आपकी बॉडी एडजस्ट करेगी और धीरे धीरे फैट लॉस करेगी, क्योंकि वो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी मिलेगी उससे, क्योंकि आप थ्रू आउट द डे खा रहे हैं। एक बार में खाने से एक तो ज़्यादा खाते हैं आप, ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, और दूसरी है कि वो आपके डाइजेशन पे बहुत ही ज़्यादा लोड दे देता है, जिस वजह से आपकी डाइजेशन अच्छे से हो नहीं पाती है और वो बाद में आपके बॉडी में ही स्टोर कर जाती है, जो कि फैट लॉस में फैट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि फैट क्या है, एनर्जी ही जब स्टोर हो जाते हैं आपके बॉडी में तो वो फैट बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है कि आप अगर पूछेंगे कि वेट लॉस के लिए सही तरीका क्या है डिनर करने का या फिर मील्स के टाइमिंग का, तो वो ये है कि आप सनसेट के जस्ट बाद आप मील अपनी ले लें, डिनर ले लें,
ताकि वो आपके सोने के टाइम तक अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपको अच्छी नींद भी आती है उससे, वो हैवी नहीं लगता बॉडी में और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जिस वजह से कि वेट लॉस होती है। और क्या है कि अ, आपकी डाइजेस्टिव फायर की एक कैपेसिटी होती है, यानी ह्यूमन की एक कैपेसिटी होती है जो कि मॉर्निंग में डाइजेस्टिव फायर आपकी सबसे हाई होती है और डे में मीडियम होती है और सनसेट के टाइम बहुत ही डाउन हो जाती है। तो यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है अकॉर्डिंग टाइम। तो अगर आपको वेट लॉस अगर करना है तो आपको सनसेट के जस्ट बाद आप डिनर कर लें, तो ये आपकी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करेगी। तीसरा पॉइंट है ब्रेकफास्ट। यानी बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग वेट लॉस करने के चक्कर में अपनी हेल्थ से ही खिलवाड़ करने लगते हैं, जो कि गलत है। और ना ही उससे आपकी वेट कम होती है। आपको लगता है कि आपकी वेट कम हो रही है, बट वो वेट एक्चुअली में फ़ैट लॉस नहीं हो रही है, आपकी मसल लॉस होती है, जो कि आपके बॉडी के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। सो वो कैसे कि अगर आप सुबह यानी ब्रेकफास्ट में को आप अगर स्किप कर देते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, या फिर दिन के मील को स्किप करते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी वेट लॉस तो होगी, ऑब्वियसली कॉमनली सब यही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। वेट लॉस तो होती है, बट वो आपकी फ़ैट लॉस नहीं, मसल लॉस होती है और आप पहले से काफ़ी वीक महसूस करते हैं। ये आपके बॉडी को कमज़ोर करता है। जबकि एक्चुअल में ये है कि आपको अपनी ब्रेकफास्ट जो है टाइमिंग पे ही लें, सवेरे लें, उठने के मतलब सोने से उठने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर। और कुछ हेल्दी खाएं सुबह के टाइम में। ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। चौथी और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट इन सब के बावजूद कि आपको कम से कम वेट लॉस के लिए थोड़ी एक्सरसाइज तो करनी ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो है कोई भी चमत्कार तो है नहीं। ये मैंने पहले ही कहा कि ये कोई मैजिक नहीं है कि जो कि बस चुटकी बजाई और हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसके लिए आपकी बॉडी को थोड़ी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर डाइट सही लेंगे तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे चेंजिंग होना शुरू होगी, वो आप खुद ही महीने में आप फ़र्क देखेंगे। बट उसके साथ साथ आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी एक शेप में आने के लिए मजबूर होगी, यानी उसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा जिसकी वजह से वो शेप में जल्दी आएगी। ठीक है, तो अब आप क्लेम करेंगे कि आपने तो जस्ट अभी मना किया था कि वो जिम नहीं करना, वर्कआउट नहीं करनी, या वर्कआउट ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने जिम करने के बारे में नहीं बोला, जिम मेंबरशिप लेने या जिम ज्वाइन करने के बारे में नहीं बोला, क्योंकि मेरे व्यूवर्स कुछ जो हैं वो गर्ल्स भी हैं, वुमेंस भी होंगी और शायद आएंगी आगे जो देख रही हैं। तो हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं होता, कुछ मेल्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो जिम ज्वाइन करे, ये करे। तो वर्कआउट आप घर पे कर सकते हो, होम वर्कआउट नॉर्मली, क्योंकि उससे आपकी ब्लड फ्लो फास्ट होना ज़रूरी है, जो कि जिससे आप जो भी अच्छी चीज़ खाएं वो आपके बॉडी में क्या कहते हैं उसको, सर्कुलेट होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जो भी आप अच्छा खाएंगे वो आपकी बॉडी में अच्छे सर्कुलेट होगा और आपको एक बेटर डाइजेशन मिलेगी और ये आपके मूड को भी हैप्पी रखेगा। और स्पेशली अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो आपको थोड़ी ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करनी होगी, क्योंकि वर्कआउट दो तरह की होती है स्पेशली, एक होती है वेट ट्रेनिंग, एक होती है कार्डियो। तो जो जिनको वेट लॉस करना है वो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो अगर करें तो ये और भी बेस्ट है आपके लिए, बहुत ही तेज़ी से आपकी बॉडी फैट लूज़ करने लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत होम वर्कआउट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कार्डियो में जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको फिट रहने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो आपको दिन में कम से वीक में कम से कम कार्डियो करनी होगी 4 दिन। डेली करने की ज़रूरत नहीं है, 4 या 5 दिन आप कार्डियो करेंगे और उसके साथ साथ आप अगर वर्कआउट कर सकते हैं तो और बेटर, यानी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं तो ठीक है। और आप 1 या 2 दिन रेस्ट ले सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल के, यानी आप जिम पहले से जा चुके हैं और आपकी बॉडी ठीक ठाक है, यानी आप को ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो आपके लिए ये है कि आप, और आपकी वेट तब भी ज़्यादा आपको लगती है और आप एक्स्ट्रा वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम हफ्ते में
6 दिन वर्कआउट करनी है, जिसमें कि वेट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा होगी और कार्डियो थोड़ी सी, और 1 दिन की रेस्ट आपके लिए इनफ है। कुछ ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जो कि आपकी वेट लॉस में काफ़ी हेल्प कर सकती है। वो ये कि आपकी फूड चॉइसेस बहुत ही सोची समझी होनी चाहिए, यानी माइंडफुल ईटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कभी भी खा रहे हैं, वो आपके बॉडी पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट डालता है। आप अपने बॉडी को किसी मशीन की तरह या फिर एक टेम्पल की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हमेशा रहना है। तो मतलब जब तक ज़िंदा है तब तक तो रहना ही है ना। सो उसकी केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप क्या अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ये इस पे आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के करनी चाहिए। बहुत ही माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं कुछ फूड की लिस्ट डाल दूँगा जो कि आपको अवॉइड करनी है, और इधर मैं कुछ ऐसे फूड की लिस्ट डाल रहा हूँ जो कि आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है, आपके डेली लाइफ में। तो ये इससे जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप खुद देखेंगे, और इससे आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होगी, आप खुश होंगे, आप हेल्दी होंगे, और मुझे थैंक्स करेंगे। सो इतने सारे पॉइंट्स के बावजूद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो को अवॉइड करनी चाहिए। वो ये कि अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आप स्ट्रेस लेना कम कर दें। स्ट्रेस आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिससे कि आपकी वेट ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा पॉइंट है कि इसके सिवाय आप सोडियम इंटेक कम कर दें। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर सोडियम की मात्रा, यानी सॉल्ट ज़्यादा, वो सॉल्ट अपने खाने में, मील्स में ज़्यादा ऐड करते हैं या खाते हैं, जिस वजह से उनकी सोडियम की लेवल हाई हो जाती है बॉडी में, और उस वजह से आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करने लगती है, और वो वाटर वेट की वजह से आप चबी लगते हैं, आप मोटे लगते हैं, और आपके फेस, बॉडी सब फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। सो आप अपने सोडियम के इंटेक को कम कर दें, यानी कि फ्राइड फूड्स या पैक्ड फूड्स, ये सब को भी कम कर दें। इसमें सोडियम की लेवल बहुत हाई होती है, और घर में अगर आप खाने में एक्स्ट्रा आप सॉल्ट अगर आप लेते हैं तो उसे भी कट आउट कर दें। इसके सिवाय है कि आप अच्छी नींद लें, बेटर, क्योंकि एक बेटर स्लीप आपको वर्कआउट, आई मीन फिटनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग में हो या फिर आप नॉर्मली हेल्दी लाइफ चाहते हो। क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो आपकी ये सब बहुत ही इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आप अगर नींद के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी मैंने मेथड्स बताए, ये टिप्स थी सिर्फ, जो आप इजीली आप फॉलो कर सकते हैं, और ये सब आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। इसके सिवाय अभी बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, जो कि आपको आगे काफ़ी हेल्प करेगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, और वो बेल आइकन को भी दबा देना। मुझे भी आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की, और आप लोगों को शायद किसी को मेरी भी ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं आपकी फ़ेट लॉस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक्स फैक्टर बन के दिखाऊंगा। लेकिन आपको मेरे लिए सब्सक्राइबर बननी होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें वीडियो। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये आपको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, 1 महीने तक, 2 महीने तक देखें आप ट्राई करके, आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगी। और आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं इफ़ यू लव दिस मेथड्स। तो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट। चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।